जितने अहले बेत अतहार के दीगर जो मुक़द्दस हस्तियां हैं या सहाबा किराम हैं, उन सब का ये तरीका रहा है कि वो अपने घर में दस्तरख्वान बिछाते थे, लोगों को दावत देते थे, अपने रिश्तेदारों को बुलाते थे, अपने दोस्तों को इनवाइट करते, क्योंकि वो ये जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है और आपने इस चीज़ का हुक्म फरमाया है कि लोगों अपने घर के दस्तरख्वान को सजाया करो, क्योंकि तुम्हारे घर के दस्तरख्वान जब सजेंगे, लोग आकर खाएंगे, तो ये वो खाना होता है जिसमें बरकत भी होती है और जिसकी बरकत से अल्लाह ताला घर में रहमत नाजिल फरमाता है। तो जो मेहमान आते हैं या जिन्हें मदऊ किया जाए, वो जब दस्तरखान पर बैठते हैं, यकीनन इस तरह का अमल करने से घर के अंदर खैर व बरकतें होती हैं। और जो मेहमान जो आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इत्तफाक से बिन बताए भी कोई मेहमान जो आ जाते हैं, खाने का वक्त होता है, हम आजमाइश में आ जाते हैं, मगर उस वक्त दिल को वसी करते हुए मोहब्बत से दस्तरखान को सजा दिया जाए तो यकीनन अल्लाह ताला उसके बदले में हमारे दस्तरखान में मज़ीद बरकतें अता फरमाता है। तो ये तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा, जनाब सिद्दीक़ अकबर का रहा, उमर फारूक का रहा, उस्मान गनी का रहा, और यही तरीका मौला कायनात का था और सहाबा और अहले बैत का ये तरीका था। आज भी जिसे जो उश्शाक हैं उन्होंने इस रिवायत को जारी रखा हुआ है और आए दिन अपने घर में खैर और बरकत के लिए लोगों को, अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को मोहब्बत से दावत पेश करते हैं और दस्तरखान को सजाते हैं जिसमें बरकतें हैं। अल्लाह ताला हमारे घरों में खैर व बरकतें अता फरमाए, सैयदा कायनात के घर की खैरात अता फरमाए। आइए हुजूर सरकार गौसे पाक पीराने पीर की